हेलो माय डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का जो सेशन है क्लास 9th आईटी बुक कोड 402 के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक। यस डियर स्टूडेंट्स, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइप, दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पे आपको एक चीज निश्चित है, वो है आपकी सक्सेस। दिस इज योर बरखा मैम, कंप्यूटर एजुकेटर। सो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस सेशन को विद दी रिटर्न कम्युनिकेशन के साथ। सो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बिना आप किसी से भी अपने आइडियाज, व्यूज, थॉट्स को शेयर नहीं कर सकते हो। सो यदि आपको ये सारी चीजें करनी है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना होगा, उसके लिए आपको बातचीत करनी होगी, उसके लिए आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट मैथड्स जो कि हमने इस चैप्टर में देखी है। सो मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो चैप्टर है वो बेस्ड है बेसिकली 3 डिफरेंट मैथड्स पर। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वर्बल कम्युनिकेशन, जो बेसिकली डिवाइड होता है 2 टाइप्स में, दैट इज ओरल एंड रिटन। तो ओरल कम्युनिकेशन मैंने अच्छे से समझा दिया है, डिटेल्ड वीडियो उसके लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, बेटा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस ओवरव्यू में दे चुकी हूँ, ओरल कम्युनिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं सबसे पहले, देन वी मूव फॉर पार्ट बी। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन का रिटर्न पार्ट। मीन्स कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो प्राइमरी जो वे होता है कम्युनिकेट करने का वो ओरल ही होता है। मीन्स इमरजेंसी में आपको किसी से बातचीत करनी है तो आप फटाफट से कॉल कर लेते हो, तो थ्रू टेलीफोन कॉल यू कैन कम्युनिकेट ओरली, या फिर आप उससे फेस टू फेस बात कर लेते हो, तब भी आप ओरली बात कर सकते हो, जिससे आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएटली आपको क्या मिलता है, फीडबैक मिल जाता है। बट इस ओरल कम्युनिकेशन का कोई लीगल प्रूफ आपके सामने नहीं होता है, मतलब जो भी आप बातचीत कर रहे हो उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं होता है, ठीक है, मतलब लीगल नहीं होता है। और ओरल कम्युनिकेशन जब आपको कोई लेंदी मैसेज देना होता है तो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब आपको कोई लेंदी मैसेज सेंड करना है, किसी को बताना है, कोई लेंदी बातें बतानी है जो टाइम टेकिंग होती है, तो बेसिकली उसके लिए आपको समय चाहिए होता है ना, तो आप ओरली ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, विच इज रिटन कम्युनिकेशन। सो बोली गई बात और एक लिखी गई बात प्रूफ होता है ना, वैल्यूएबल होती है। तो जब भी आप कुछ लिखकर कम्युनिकेट कर रहे होते हो, जो वर्ड्स आप बोलते हो, यदि उन्हीं वर्ड्स को आप लिखकर कम्युनिकेट करते हो, लिखकर बातचीत करते हो, सो इसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं जब भी आप रिटन वे में कम्युनिकेट करते हो। इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो जैसे मैंने आपको चीज बताई थी कि पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे 1 और 2 मार्क्स के, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या फिर कुछ 2 मार्क्स के डिफरेंट एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। सो हमें सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर करना है। और ये सेम जो प्रोसेस है, ये जो सेम करिकुलम है आपका 10th में भी चलेगा। 9th 10th का कोई सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है और यही सेम चीज़ें 10th में भी आपको फॉलो करनी है। तो हम अभी से उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो रिटन कम्युनिकेशन क्लियर है अच्छे से, जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आज का मोटिव आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। It involves sending messages in the form of a written words to convey information. In oral communication, हम जो words बोलकर communicate करते हैं, spoken words के format में communicate करते हैं, but in written communication, the same words, जो भी same message होता है आपका, वो आप written words के format में लिख कर communicate कर रहे होते हो। So written communication is the most formal form of communication. Oral communication formal नहीं होता है ना, हम बोल सकते हैं, लेकिन written communication क्या होता है, most formal फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ओके, फॉर्मली जब आपको कुछ चीजें लिखनी होती है, कुछ चीजें बतानी होती है, तो हम रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। बट जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो एक, हम बोल सकते हैं कि पॉपुलर और कॉमन कम्युनिकेशन होता है, जो इमीडिएटली हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ओरली बेसिकली वो पॉसिबल है, ठीक है। इन एन इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट इन्वॉल्व्स अ केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड देयर प्लेसमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये जो रिटन कम्युनिकेशन है, इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, भाई बोल तो हम कुछ भी देते हैं, ठीक है, कैसे भी वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, किधर भी घुमा फिरा के कैसी भी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना लिखने की, तो बच्चे लिखने में थोड़ा परेशानी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आपको अच्छे से पता है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको ये भी अच्छे से पता है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है ना। 3 क्लासेस से मैं ये चीज़ें आपको बताती हुई आ रही हूँ। बट वॉट
जब आपको एक क्वेश्चन लिखने को आएगा एग्जाम में, तो आपको जब लिखना पड़ेगा तो आपको इसके लिए वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्म करने पड़ेंगे। तो रिटन कम्युनिकेशन क्यों वैल्यूएबल होता है, क्यों लीगल होता है? क्योंकि यहाँ पे जब हमें चीजें लिखने को मिलती है तो हमें करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करने होते हैं, करेक्ट सेंटेंस यूज करना होता है, ताकि जो लिखा हुआ आपका जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वर्ड होगा, वो प्रूफ होगा, वही चीज आपकी प्रूफ होगी, वही चीज आपकी लीगल होगी और उसी पे आपकी मार्किंग बेस्ड होगी, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें बेसिकली यहाँ पर कुछ केयरफुली चॉइस करनी होती है आपको वर्ड्स की, सेंटेंस की, और करेक्ट ऑर्डर में उसे जमाना होता है। सो ये एक इनोवेटिव एक्टिविटी होती है हमारी माइंड की, मतलब हमारा पूरा माइंड वहाँ पर उस पर्टिकुलर सेंटेंस को फॉर्म करने में, उस वर्ड को लिखने में जुट जाता है। ओके, सो जितना ज़्यादा अच्छा आप लिख सकते हो, जितना ज़्यादा अच्छा आप सोच सकते हो, वो बेस्ट वे होता है रिटन कम्युनिकेशन के लिए। ओके, अब कैसे, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? ओरल कम्युनिकेशन के तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे नहीं किए थे? यस मैम किए थे ना। तो वही रिटन कम्युनिकेशन के भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं। मीन्स एग्जांपल्स मीन्स मीडियम्स, ओके, जिसके थ्रू आप ओरली और रिटन वे में कम्युनिकेट करते हो, जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फेस टू फेस बातें, स्पीचेस या आपके सेमिनार्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हो जाते हैं? ग्रुप डिस्कशंस वगैरह ओरल कम्युनिकेशन के हो जाते हैं, जिसमें आप कुछ वर्ड्स बोल देते हो और कम्युनिकेट करते हो, और जितने भी रिसीवर है वो आपकी बात को सुनते हैं, दे आर द लिसनर्स, ध्यान से सुनते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं और फिर आपको रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। ठीक है, ये एक इमीडिएट प्रोसेस होता है जिसमें रिस्पॉन्स भी तुरंत मिल जाता है। बट जब रिस्पॉन्स आपको डिले मिलता है, जब आपको रिस्पॉन्स के लिए वेट करना होता है, तो वो बेसिकली किस में होता है? रिटन कम्युनिकेशन में। तो रिटन कम्युनिकेशन के क्या एग्जाम्पल्स हो गए? आप ईमेल लिखते हो, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो रिटन कम्युनिकेशन के लिए, आप कोई टेक्स्ट मैसेज वगैरह सेंड करते हो, या फिर आप यहाँ पे नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशन लेटर्स जो लिखते हो, बेसिकली ये किसके एग्जाम्पल्स है? ये सभी आपके रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। सो रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड लेटर्स, रिपोर्ट्स, रेज्यूम्स, ब्रोशर्स, सर्क्यूलर्स, मेमोरेंडम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ बोर्ड पे, आपको जो कंटेंट लिखा हुआ मिल रहा है, जिसके थ्रू आप पढ़ के कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप जो भी यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, वो बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन में ही इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? मीन्स कोई लेटर फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, कोई रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की हो, जैसे बिजनेस में होता है ना, जनरली एम्प्लॉयज वगैरह को एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द मंथ और वीक एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है कि कितना मंथली सेल्स हुआ है, कितना परचेस हुआ है, अकाउंट्स का क्या रिपोर्ट है ना। हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें रिपोर्ट बनानी होती है, तो वो रिपोर्ट हमेशा रिटन फॉर्मेट में होती है, जो लीगल होती है बेसिकली। ठीक है, जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि भाई मंथ के एंड में, वीक के एंड में कितनी सेल्स, कितनी परचेस, क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस एंड एवरीथिंग, क्या चीज रहा है। एक समराइज्ड वे में हम उस रिपोर्ट से चीजें निकाल सकते हैं, है ना। वहीं बात कर ले ब्रोशर्स वगैरह की, तो आपने देखा होगा कि आप जब भी कहीं रास्ते में जाते हो तो आपको कुछ ब्रोशर्स मिलते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, सपोज आपके स्कूल का भी ब्रोशर आपके मेन गेट पे लगा होगा, स्कूल का बड़ा सा ब्रोशर जिसमें आपके स्कूल का नाम होगा, एड्रेस होगा। एडमिशन्स के लिए आप देखते हो नए नए ब्रोशर्स बनते हैं, कोई एक्टिविटी होती है तो उसका ब्रोशर बन जाता है। सो व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें कुछ चीजें लिखी रहती हैं और आप उसको पढ़कर समझते हो, इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, वहीं सर्कुलर्स की बात कर लें तो सीबीएसई के आए दिन नए नए सर्कुलर्स आते रहते हैं, नए नए अपडेट्स आती रहती है, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं सीबीएसई की वेबसाइट से। तो वहां से भी आपको वो चीज़ें देखकर पढ़कर चीज़ें समझनी पड़ती हैं, है ना। तो इसके लिए बेसिकली आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, सेंटेंस पता होने चाहिए, लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, ताकि आप पढ़कर चीज़ें एनालाइज कर सको। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके हैं? रिटन कम्युनिकेशन के, और ये चीज़ें आपको रिटन वे में ही मिलती है। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसमें मोर कि और क्या पॉइंट्स आप रिटन कम्युनिकेशन में इंक्लूड कर सकते हो। तो रिटन कम्युनिकेशन का यदि अब 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द पॉइंट्स इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फीचर ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, सो अब आप इजीली लिखकर आ सकते हो, है ना। नाउअडेज रिटन कम्युनिकेशन हैज बिकम शॉर्टर एंड फास्टर। आजकल जो रिटन कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बूम पर है, शॉर्टर है और फास्टर है। मीन्स आजकल हर कोई पर्सन टेक्सचुअल मैसेज में बात करना पसंद करता है, एक्सेप्ट ऑन कॉलिंग, है ना। टेक्सचुअल मैसेज में आप जितना फास्ट वे में लिख सकते हो, जितना शॉर्ट एंड स्वीट और सिंपल वे में बात कर सकते हो, तो रिटन कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एंड लाइक मैसेंजर, व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रिटन कम्युनिकेशन को क्या कर रहे हैं? रिटन कम्युनिकेशन को आगे कर रहे हैं। ओके, दे आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड मीडियम्स फॉर रिटन कम्युनिकेशन, दे आर द स्टैंडर्ड मीडियम्स
फाइन। फॉर इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन द मैसेज शुड बी मीनिंगफुल, कॉन्साइज एंड कम्युनिकेट। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, वो भी रिटन वे में, वो ये होती है कि जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हो, जो भी चीज़ आप रिटन कम्युनिकेशन में राइट कर रहे हो, वो बेसिकली क्लियर, कॉन्साइज और मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने। अब जब रीडर जो है, जो लिसनर है, जो देखेगा, जो पढ़ेगा, जो रीडर है जो पढ़ेगा आपके मैसेज को, यदि वो समझ ही नहीं पाएगा आपने क्या लिखा है, तो वो बेसिकली कम्युनिकेशन आपके लिए मीनिंगलेस कम्युनिकेशन होगा और वो इन्फॉर्मेशन भी उसके लिए मीनिंगलेस होगी। तो जब भी आप कुछ चीज़ लिखते हो तो वर्ड्स बहुत केयरफुली, ध्यान से आपको लेने होते हैं, सेंटेंस सही फॉर्म करना होता है, कोई ग्रामेटिकल एरर या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आइदर यू फॉर्म द वर्ड्स और सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज और इन हिंदी लैंग्वेज, दोनों में ग्रामर पार्ट होता है। तो ग्रामर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप करेक्ट वे में सेंटेंस लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हो उसका मीनिंग बदले ना। जब कोई लिसनर या कोई रीडर आपके मैसेज को पढ़े, रीड करे, तो वो उसका गलत मीनिंग ना निकाले। जो आपने लिखा है, जिस इंटेंशन से आपने लिखा है, लिसनर के या रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आपको लिखना होता है। तो कंप्लीट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्साइज होना चाहिए। जितना कम लिखोगे उतनी ज़्यादा अटेंटिव आपकी बात होगी और जो रिसीवर है वो ज़्यादा अटेंटिव वे में उसे लेगा। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से मीडियम्स हो सकते हैं, वो तो हमने समझ लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन के मीडियम या एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल मीडियम दोनों सेम ही है, सो डोंट कंफ्यूज, है ना। तो क्या एडवांटेज हो गए, रिटन कम्युनिकेशन अलाउज द सेंडर टू थ्रूफुली ड्राफ्ट अ क्लियर एंड कंप्रहेंसिव मैसेज। ओके, रिटन कम्युनिकेशन अलाउ करता है सेंडर को, जो सेंडर मैसेज सेंड करने वाला है, कि वो जो भी मैसेज ड्राफ्ट करेगा, कोई ईमेल लिखेगा, कोई लेटर लिखेगा, रिपोर्ट लिखेगा, वॉट एवर ही राइट, वो कैसा होना चाहिए, क्लियर और कॉम्प्रहेंसिव मैसेज। मतलब कि बिना कोई ग्रामेटिकल एरर के सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए एंड कंप्लीट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लिख दी आपने, अब सामने वाला रिसीवर परेशान होता रहे कि इसने लिखा क्या है। ओके, जनरली करते हैं ना बच्चे ये चीज़, मीन्स कि आप अपनी एग्जाम कॉपी में जब कोई आंसर आपको नहीं आ रहा होता है तो आप क्या करते हो, उस आंसर में कुछ भी लिख कर आ जाते हो। अब टीचर परेशान होता रहता है कि इसने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा क्या है। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ें आप लिख कर आ जाते हो, जो रिलेवेंट नहीं होता है टॉपिक से, वो भी लिख कर आ जाते हो, तो सीधे सीधे उसके मार्क्स कट हो जाते हैं और आपको 0 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो इन रिटन वे, तो आप जो भी चीज़ लिखते हो वो क्लियर हो, कंसाइज हो और कंप्रहेंसिव मैनर में लिखी हुई हो। ठीक है, तो तीनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, क्लियर, कंसाइज और कंप्रहेंसिव। नाउ रिटन कंटेंट हैज लीगल वैलिडिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि ओरल जो भी कम्युनिकेट आप कर रहे होते हो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। 100 बोला और 1 लिखा, बहुत डिफरेंस होता है। 100 बार बोलने में और 1 बार लिखने में क्या डिफरेंस होता है कि यदि आपने वही वर्ड 100 बार बोल दिए हैं तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, आप अभी सुनोगे और कल भूल जाओगे। लेकिन वही चीज़ यदि आपने 1 बार लिख कर दे दी है तो उसकी लीगल वैलिडिटी हो सकती है। ओके, होती है, हो सकती है क्या, होती ही है। सो रिटन कंटेंट की लीगल वैलिडिटी होती है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो साइन किए जाते हैं उसकी लीगल वैलिडिटी होती है, उस पर प्रॉपर साइन लिया जाता है, स्टैंप लगाया जाता है और एक पेपर पे वो प्रॉपर तरीके से टर्म्स कंडीशन के साथ लिखा रहता है। कुछ चीज़ें आप परचेज करते हो तो उसका जो बिल्स वगैरह होते हैं वो भी प्रॉपर एक प्रूफ के लिए होते हैं जिसमें आपका सारी चीज़ें मेंशन होती है। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रिटन कंटेंट हैज लीगल वैलिडिटी। वहीं बात करें, इट इज सुटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लेंथी मैसेजेस। सो देखो, ओरल कम्युनिकेशन यदि लेंथी मैसेजेस में होता है तो सुटेबल नहीं होता है। भाई सामने वाला बोलता चला जाएगा, मीन सपोज यहाँ पे इस रिटन कम्युनिकेशन वाले लेक्चर को मैं 2 घंटे तक आपको समझाऊं तो ये आपके सिर के ऊपर से जाएगा, आप इसे नहीं सुनोगे, आप समझोगे भी नहीं। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप लेंथी मैसेजेस ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते हो, ज़्यादा देर तक नहीं कन्वे कर सकते हो। ठीक है, रिसीवर इंटरेस्ट खोने लगता है, आपकी बात को नहीं सुनेगा। लेकिन जो रिटन मैसेजेस होते हैं वो लेंथी मैसेजेस के लिए कंफर्टेबल होते हैं, लेंथी मैसेजेस के लिए सुटेबल होते हैं। आप चाहो 10 पेज, 5 पेज, 4 पेज, कितनी भी पेज की इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपल एक एग्जाम्पल ले लो आपकी बुक का। आपकी IT की जो बुक है वो कितनी मोटी है, उसमें अप्रॉक्स 200 पेजेस होंगे जिसमें कितनी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं जो आपको रीड करनी है, पढ़ना है, और फिर जब एग्जाम आएगी तो आपको रिटन वे में ही एग्जाम देकर आना होगा। तो वो जो आपकी एग्जाम शीट होगी वो प्रूफ होगा दैट यू हैव पास्ड योर एग्जाम, 9th क्लास आप पास कर चुके हो और इतने अच्छे मार्क्स से आपने पास किया। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि
रिटर्न जो कम्युनिकेशन होता है उसको बेसिकली लीगल होता है और ये एक सुटेबल मोड होता है लेंदी मैसेजेस को कन्वे करने का। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं इसके हम डिसएडवांटेज। तो भाई एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि यदि ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन में डिफरेंस आता है तो जो ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, क्या कहा मैंने, जो ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वो रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यही दोनों के बेसिकली क्या बन जाएंगे, डिफरेंस के पॉइंट। ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज और रिटर्न कम्युनिकेशन का एडवांटेज, यही दोनों पॉइंट्स जो है, यही दोनों चीजें जो है आपको डिफरेंस में लिखनी होगी। ठीक है, तो यदि उसके डिसएडवांटेजेस लर्न है तो रिटर्न के एडवांटेजेस लर्न है, बहुत इजीली, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो रिटर्न कम्युनिकेशन रिक्वायर्स टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज। अब टाइम तो लगता है, कोई काम आप करते हो तो उसमें टाइम तो लगेगा ही ना। जब आप टाइम ही नहीं दोगे किसी चीज में तो कैसे आप कोई काम कर पाओगे। तो चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे ओरली बात कर रहे हो कुछ स्पोकन वर्ड्स के फॉर्मेट में, या फिर आप उन्हीं स्पोकन वर्ड्स को लिख रहे हो, दोनों में टाइम तो लगेगा। ओरली थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन रिटर्न वे में आप प्रॉपर तरीके से सेंटेंस फॉर्म करोगे, अलग अलग तरीके से पंक्चुएशंस का यूज करोगे, जैसे आपको फॉर्म करना है मैसेज आप उस तरीके से प्रॉपर वे में फॉर्मेट करोगे, तो वहां थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू ओरल। ओके, रिटर्न कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट। अब देखो ओरल कम्युनिकेशन में कोई भी पेपर पेन या किसी भी तरीके की नीड नहीं होती है आपको, बट इन रिटर्न कम्युनिकेशन यदि आप कोई लेटर फॉर्म कर रहे हो या आप कोई पीडीएफ क्रिएट कर रहे हो, उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हो, या आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हो, तो यहाँ पे यदि आप ऑन पेपर काम कर रहे हो तो आपको पेपर, पोस्टेज कॉस्ट, फिर उसको पोस्ट करना होगा उस लेटर को, वो साथ में स्टेशनरी कॉस्ट, सारी चीज इंक्लूड होगी। और वहीं यदि आप यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं रिटर्न कम्युनिकेशन में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सम कॉस्ट, बट ओरल कम्युनिकेशन इज कॉस्ट एफिशिएंट। ओके, तो लास्ट वीडियो यदि नहीं देखा है तो लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में है बेटा। जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनता है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। तो जितने भी एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले पॉइंट्स है ये आपके डिफरेंस में इंक्लूड होंगे। ओके, now written messages provides delayed feedback and consequently causes delay in decision making। अब हो सकता है आपने जो रिटर्न कम्युनिकेशन किया है, सपोज आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है कहीं किसी ऑफिस में, ठीक है, तो अब उस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, उस लेटर को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सपोज कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपने किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, अब उस गवर्नमेंट ऑफिस में उस एप्लीकेशन तक जो ऑफिसर्स है वो देखेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। अंडरस्टैंड, सिंपल। वैसे ही यदि हम बात कर ले रिटर्न कम्युनिकेशन की, तो ये जो होता है इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, डिसीजन लेने में टाइम लगता है। आपको जब किसी से ओरली बात करनी है तो आपने बोला और उसका सामने वाले का फीडबैक सुना और वही डिसीजन हो जाता है, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है। सपोज आपने किसी को व्हाट्सएप पे हाय हेलो मैसेज भेजा है, अब जब तक रिसीवर ऑनलाइन नहीं होगा, रिसीव नहीं करेगा, एप्लीकेशन उसके पास नहीं होगा, उसके पास व्हाट्सएप में आप कनेक्ट नहीं होंगे, तो वो कैसे आपका मैसेज का रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो आपको रिप्लाई, रिस्पॉन्स, फीडबैक, डिसीजन, इन सब में रिटर्न कम्युनिकेशन में टाइम लगता है। सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो होप आपको रिटर्न कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस भी अच्छे से समझ में आ गए। हमने आज इस सेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, अच्छे से कवर कर लिया है। और साथ ही मैंने आज के इस सेशन में आपको बताया है कि ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन में डिफरेंस भी क्या होता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो होप अब आप सारे क्वेश्चन के आंसर करके आ सकते हो। बहुत ईजी और आसान लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। कोई भी यदि कमेंट होता है, कोई भी यदि डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।